सर्वेभ्यो नमो नमः। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यंजन संधि में श्चुत्व संधि को देखा था। श्चुत्व संधि का नियम था कि यदि स अथवा तवर्ग के किसी वर्ण का श अथवा चवर्ग के किसी वर्ण के साथ योग हो तो दंत्य स तालव्य श में बदल जाता है और तवर्ग का जो वर्ण है वो अपनी संख्या के अनुसार चवर्ग के वर्ण में बदल जाता है। अपनी संख्या के अनुसार अर्थात तवर्ग का पहला वर्ण चवर्ग के पहले वर्ण में बदलेगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में और पांचवा पांचवें में। जो चार्ट पिछली बार था, एक बार रिमाइंड कर ले हम लोग। वो चार्ट था 100 अथवा तवर्ग का वर्ण, इसका योग हुआ तालव्य श अथवा चवर्ग का वर्ण। ऐसी स्थिति में ये 100 तालव्य श में बदलता था और तवर्ग का जो वर्ण है वो चवर्ग के वर्ण में बदल जाता था। ध्यान रखने वाली बात है योग। योग का मतलब कोई भी पहले हो, कोई भी बाद में। अर्थात स या तवर्ग का वर्ण पहले भी आ सकता है और श और चवर्ग का वर्ण बाद में आ सकता है। उसी प्रकार से श या चवर्ग का वर्ण पहले आ सकता है और स अथवा तवर्ग का जो वर्ण है वो उसके बाद आ सकता है। दोनों ही स्थितियों में परिवर्तन ऐसे ही होगा। एक जो सामान्य लोकोक्ति होती है कि कद्दू चाकू पे गिरे या चाकू कद्दू पे गिरे, कटना कद्दू को ही होता है। वैसे ही श या चवर्ग का वर्ण पहले आवे और ये बाद में आए, या ये पहले आ जाए और ये बाद में आए, तो भी बदलना दंत्य स को श में है और तवर्ग को चवर्ग में है। इसका एक अपवाद है जो विशेष रूप से ध्यान रखे जाने योग्य है। श्चुत्व संधि का अपवाद। सूत्र है शात। सूत्र कहता है कि यदि तालव्य श के बाद तवर्ग का कोई वर्ण आए तो श्चुत्व संधि नहीं होती है। अर्थात तवर्ग का वर्ण वैसा का वैसा ही रह जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। चार्ट के आधार पर अगर देखें तो यदि श और श के बाद तवर्ग का वर्ण, ऐसी स्थिति में श्चुत्व संधि नहीं होगी। हम लोग उदाहरण देख लें। जैसे विश्व धन यहां प्रथम पद जो हमारा है विश्व, अंतिम अक्षर है तालव्य श, इसके बाद तवर्ग का वर्ण आया न। 7 सूत्र के निर्देशानुसार यहां पर जो श्चुत्व संधि प्राप्त थी उसका निषेध हो जाएगा, संधि नहीं होगी। हम इसको सामान्य रूप से जोड़ करके लिख देंगे, शब्द बनेगा विष्णु।
एक और शब्द जो कि बहुत ही प्रचलित शब्द है, उस शब्द में भी ष्टुत्व संधि का निषेध हुआ है, ध्यातव्य शब्द है। नियमानुसार क्या होना चाहिए था? श का तवर्ग के वर्ण के साथ योग था, अतः यह तवर्ग का जो न है वो चवर्ग के पांचवें वर्ण य में बदल जाना चाहिए था। लेकिन ये अपवाद है, शात सूत्र के माध्यम से यहाँ पर ष्टुत्व संधि का निषेध किया गया है, ष्टुत्व संधि की प्रसक्ति यहाँ नहीं होगी, अतः इसको सामान्य रूप से जोड़ करके हम लिख देंगे। शब्द होगा हमारा प्रश्नः। ष्टुत्व संधि के इन अपवादों को निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को ध्यान में रखना चाहिए। सामान्यतः पहले भी मैंने वीडियो में कहा है, जो सीधे साधे सरल से उदाहरण होते हैं वो कम पूछे जाते हैं, जो अपवाद वाले होते हैं या जो टेढ़े मेढ़े उदाहरण होते हैं उन उदाहरणों को ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए इस अपवाद को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।